तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा चिरकाल से यही रही है कि वह यह जान सके कि उसे जो कष्ट, जो दुख उसे मिल रहे हैं वह क्यों मिल रहे हैं, और आने वाले समय में उसे क्या क्या उसके साथ होने वाला है, उसका टाइम अच्छा कब आएगा। इसके लिए विद्वज्जनों ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की, हस्तरेखा शास्त्र की रचना की। कुछ लोग फेस रीडिंग का भी सहारा लेते हैं। हाथों में और पैरों में कुछ ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं जिनकी दशा को देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति इस समय किन परिस्थितियों से गुजर कर रहा है और कैसे उसका निदान उसको मिलेगा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ इससे भी कई गुना तेज तरीका, फास्ट आज की दुनिया में है। इसमें किसी व्यक्ति को उसकी कुंडली देख करके नहीं, उसका हाथ देख करके नहीं, उसका मस्तक देख करके नहीं, अपितु उसके दुखों का कारण क्या है ये उसको ही दिखा दिया जाता है। मान लीजिए कि आप मेरे पास आए, मैंने आंख मूंद करके आपके भविष्य के बारे में कुछ या भूतकाल के बारे में कुछ पता लगाने की चेष्टा की और आंख बंद करके जो भी बता दिया आपने तो विश्वास कर लिया। पर इस बात की क्या गारंटी है कि जो हमने बताया है वो हमने देखा भी है या नहीं देखा है। तो क्यों न हो कि आपको ही वो दिखा दिया जाए। जैसे कि पूर्व जन्म के दोषों के कारण यदि आप आज कहीं परेशान हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार के संबंध में हो, या किसी आदि दैविक आदि भौतिक समस्या हो, इन समस्याओं के निराकरण हेतु अगर यदि आपको ही थोड़ी देर के लिए योग निद्रा में ले जा करके वो सारी घटनाएं दिखा दी जाएं तो कितना अच्छा रहे। और जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में इसको PLR कहते हैं। यह सम्मोहन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति को न केवल पिछले जन्मों को, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म या 50 जन्म पहले की घटनाओं को दिखाया जाता है। हमारे माइंड में, हमारे जो अवचेतन मन है उसके अंदर ये पूर्व जन्मों के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें बहुत सारा डाटा आप संग्रहित कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपके अवचेतन मन में ये सारा का सारा रिकॉर्ड है। केवल इस रिकॉर्ड को देखने की बात है। इसी प्रकार से आकाशिक रिकॉर्ड भी एक शाखा है जो कि आपके बारे में नियत ने क्या तय कर रखा है यह देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे दोनों कंधों पर यानी शोल्डर्स पर चित्रगुप्त के दूत विराजमान होते हैं और वो हमारे जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं, अच्छी बुरी, हमारे अच्छे बुरे कर्म, उन सबको लिखते रहते हैं। और जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ के जाता है तो यही संचित कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज की अदालत में होता है।
और वहाँ पर आपके कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष या दंड की व्यवस्था की जाती है। आगे आपका कैसा जीवन होगा, किस योनि में आप जन्म लेंगे, या अगर मनुष्य भी बनेंगे तो जैसा पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उसके आधार पे आगे का जन्म कैसा होगा, ये आपके उस रिकॉर्ड के ऊपर आधारित होता है। आप उन रिकॉर्डों को देख सकते हैं, आप उन पिछले जीवन के अनुभवों को देख सकते हैं। जैसे कि एक बार मैंने, एक ज्योतिषी महोदय थे और उनका नाम, चलो नाम छिपा लेते हैं, वो ज्योतिषी भी थे और कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, अभी भी हैं। तो करीब ये तब की बात है जब ये केदारनाथ में जलजला आया था। जब वहाँ पर जलजला आया था और काफ़ी लोग मरे थे, उसके बाद की बात है, करीब उसके 1 महीने बाद मैंने उनको, वो जब सम्मोहन अवस्था में ले गया और उनको मैंने दिखाया क्रमशः कि अब जाइए, ये दुर्घटना होने के 5 मिनट पहले जाइए, अब वर्णन कीजिए। तो बता रहे हैं कि मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं, जयकारे लग रहे हैं और ऐसा ऐसा माहौल है जैसा कि वास्तव में उस समय वहाँ का था। वो वर्णन करते हैं और अचानक जब ये वहाँ पे एकदम जलजला आता है, ग्लेशियर टूटता है और वहाँ पानी ही पानी, बर्फ़ ही बर्फ़ फैल जाती है। इसके साथ में लाखों लोगों की लाशें वो देखते हैं, बताते हैं। इसके बाद में मैं उनको उनके पूर्व जन्म में भेजता हूँ, जहाँ वो बताते हैं कि आगरा ज़िले के एक गांव में उनका पिछला जन्म हुआ था और इस जन्म में तो वो ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन पिछले जन्म में वो एक दलित परिवार से थे और जाटो बिरादरी के थे। उन्होंने अपनी पत्नी का भी नाम बताया, अपने बच्चों के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि कैसे उनके मित्र ने उनके साथ छल करके उनको मार दिया था। ये सारी घटनाएं उन्होंने देखी। इसके बाद में और भी कई चीज़ें उन्होंने बताई, कुछ गुप्त बातें थीं और आगे वो जो चाहते थे वो उन्होंने फिर हमसे कहा, तो हमने उस पर वो चीज़ें फिक्स की और जो पिछले जन्म के जो भी इस प्रकार की दिक्कतें थी उनको वहीं पे समाप्त करके और आगे के जीवन में आज वो एक सुखी और स्वस्थ संपन्न जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे संस्मरण हैं। कौन कौन से संस्मरण मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊं, और मैं ये चाहता हूं कि अब आगे से जो लोग भी हमसे PLR वगैरह करवाते हैं तो उनके PLR को रिकॉर्ड करके और गवाही के तौर पे इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अब जिन लोगों का इस प्रकार से किसी असाध्य रोग का इलाज होगा या इस प्रकार की कोई समस्या का समाधान होगा, तो यदि उन लोगों की इच्छा होगी, देखिए हर आदमी की अपनी प्राइवेसी होती है, यदि वो अनुमति देते हैं तो वो रिकॉर्डिंग अवश्य ही फिर YouTube पर हम अपलोड करेंगे
और आपको बताना चाहूँगा कि सुख समृद्धि विज्ञान के नाम से फेसबुक पेज भी है, तो आप उस फेसबुक पेज में जा कर के उसको लाइक करें और कुछ अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दें, क्योंकि अब वहाँ पर भी आगे का कार्य संपन्न होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस फेसबुक पेज का लिंक डाल देंगे, जहाँ से जाके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या समस्या है? यदि आप सब जगह जा कर के थक चुके हैं, हार चुके हैं, आपको समस्या का समाधान नहीं मिला है, तो यह चीज़ आपके लिए परम सुखदायक होगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पूर्व जन्म को देखना, उसको याद करना बहुत कठिन काम नहीं है, कम से कम हमारे जैसे लोगों के लिए। मैं सुशील कुमार शर्मा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट प्राप्त हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, जो आपकी माइंड का हीलिंग का काम करता हूँ, और ये काम मैं 30 वर्षों से कर रहा हूँ। करीब 30 वर्ष हो गए, धीरे धीरे समय तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं 30 ही मान के चलता हूँ। और इसके कार्यों की संभावना का कोई अंत नहीं है। यदि आपकी कोई ऐसी विश है जो आज तक पूरी नहीं हुई है, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सब काम करने का जो फीस लगती है, अन्य जगहों से हम कम में ही करेंगे। जितना वहाँ पे दूसरी जगहों पर लगता है, उससे हम कम में ही वो काम को करेंगे। लेकिन शर्त हमारी ये रहेगी कि इस भारत में 140 करोड़ लोग हैं वर्तमान में, लगभग 140 करोड़ लोग हैं, जिनमें करीब 37 से 38% लोग शाकाहारी हैं। ठीक है, और हमारे लिए इतने बहुत हैं। शाकाहारी लोग संपर्क करें, जो लोग मेहनत से ईमानदारी से कमाते हैं वो लोग हमसे संपर्क करें, जो लोग अच्छे उद्देश्यों के लिए इस विद्या से लाभ उठाना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क करें। हम गलत लोगों का पैसा नहीं खाना चाहते, अच्छे लोगों का कम पैसा मिले वह पुष्टिकारक होगा। क्योंकि जो भी धन आपसे हम कमाएंगे वो अच्छे कार्यों में लगाना है, मंदिरों का, गौशालाओं का निर्माण करना है, राष्ट्र हित में लगाना है, धर्म के हित में लगाना है, तो अच्छे ही लोगों का पैसा हमें लेना है। और यदि आप समझते हैं कि आप बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं और नाहक आपको दंड मिल रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसी को सताने के उद्देश्य से, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से इस विद्या का प्रयोग कम से कम मैं तो नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता हूँ। ना ही मैं इस विद्या के द्वारा किसी को कोई हानि पहुँचाने के लिए कोई काम करूँगा। यदि आप वास्तव में पीड़ित हैं, हाँ, एक बार और बता दूं मैं कि ये बात आप ध्यान में रखें। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब हम तो बचपन से ही मांसाहारी रहे हैं, क्या हमारे लिए कोई जगह नहीं है? तो एक चांस देना चाहता हूं उनको। यदि वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आगे के जीवन में मैं पूर्णतया शुद्ध शाकाहारी रहूँगा, तो एक बार उनको लाभ दिया जा सकता है। अन्यथा आप ढूंढिए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे
जो आपसे पैसा ले करके और जैसा आप चाहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कम से कम हमारे यहाँ वो सुविधा प्राप्त नहीं है। और ये भी मैं चाहता हूँ कि चलो सप्ताह में किसी एक दिन आप लोगों को इसका लाभ देने के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों की पैसा है ही नहीं, जो वास्तव में दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, तो सप्ताह में एक दिन एक सेशन उनके लिए बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे रखा जाए या निःशुल्क रखा जाए। इस संबंध में आप लोग कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।